हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एनएलएम के ऐसे क्वेश्चन में जो कि आपकी मैथमेटिकल क्वेश्चन सॉल्विंग एबिलिटी को बहुत ज्यादा चेक करेगा और आपको क्या कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ है बेसिक एनएलएम के, उसको भी चेक करने वाला है ना। बेसिक बोलने से मैं सोच रहा हूं क्वेश्चन हमारा बेसिक होने वाला है। क्वेश्चन देखो किस प्रकार से गिवन है। इन द सेटअप शोन अ स्मॉल ब्लॉक ए ऑफ मास एम। तो भाई छोटे वाले ब्लॉक का जो ए है उसका मास क्या है, एम है, और बी का क्या है, कैपिटल एम है। ठीक है, वो उसने गिवन है जो कि ए जो मास है आपका एक पैक से लटका हुआ है, यानी कि इस पे, और एक पर्टिकुलर एंगल थीटा के ऊपर। ठीक है, एक पर्टिकुलर एंगल थीटा के ऊपर। ऑल सर्विसेज इन कॉन्टैक्ट आर फ्रिक्शनलेस। बहुत अच्छी बात है कि सारे सर्विस हमारे क्या हैं, फ्रिक्शनलेस हैं, अदरवाइज क्वेश्चन की कॉम्प्लेक्सिटी और ज्यादा बढ़ चुकी होती। खैर मजा उसमें भी आता। फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ द ब्लॉक ऑफ बी इमीडिएटली आफ्टर इट इज रिलीज। भाई एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक बी निकालना है मेरे को, यानी कि अगर मैंने एम को यहां से छोड़ूंगा क्योंकि फ्रिक्शनलेस है तो कोई ना कोई कंपोनेंट लग रहा होगा इस पे एम पे, बिकॉज ऑलरेडी थीटा पे है वो कंपोनेंट लग रहा होगा। तो भाई बी किससे मूव करेगा आगे, एक्सीलरेशन ऑफ बी मेरे को मूव कर रहा होगा और ये ही मेरे को क्या करना है, फाइंड करना है। ये एक्सीलरेशन ऑफ बी से जाएगा। अब ये नीचे की तरफ आएगा, एक्सीलरेशन ऑफ ए लग रहा होगा इस डायरेक्शन में। क्यों? क्योंकि भाई एक तरीके से आप देखो मोशन की स्मॉल एम जो है इसकी डायरेक्शन कैसे होगी, ऐसे हो रही होगी, ऐसे होते हुए ऐसे आ रहा होगा क्योंकि लेंथ तो ये सेम रहेगी, और ऐसे होते हुए नीचे आ रहा होगा। यानी कि जो मेरा एक्सीलरेशन ऑफ ए है ये मेरे दोनों एक्सिस में कवर कर रहा है। एक्स में डिस्टेंस आगे मूव कर रहा है और वाई में थोड़ा नीचे आ रहा है, वो जो नीचे आएगा ये। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं आप देखो ध्यान से देखो, एक ट्राइंगल बन रहा होगा, है ना जी। ये मेरा एम मास है, ए जो है वो एम मास है मेरा। ठीक है, ये ए एक्स तो मेरा ए एक्स ये आगे मूव कर रहा होगा, है ना। इसे मैंने थीटा में कंपोनेंट्स डिवाइड कर दिया। और ये ए एक्स सॉरी ए वाई बी मेरा ऐसे ट्रेवल कर रहा होगा, ए वाई भी ऐसे ट्रेवल कर रहा होगा, है ना, तो नीचे की तरफ आ रहा होगा। तो इससे मुझे समझ में आया कि जो मेरा ए एक्स कंपोनेंट है जो इसे आगे की तरफ मूव करने में हेल्प कर रहा है, तो वही कंपोनेंट तो ए बी के बराबर हो जाएगा मेरा। जो इसका मेरा जो क्योंकि नीचे की तरफ लग रहा है तो इसका एक्स वाला कंपोनेंट मेरा ए बी के बराबर हो जाएगा, बिकॉज फ्रिक्शनलेस है, कोई फ्रिक्शन ऑफर कर नहीं रहा। जितने से ए मूव करेगा आगे उतने से बी मूव करेगा आगे। क्लियर? तो फिर एक चीज समझ में आ गई मेरे को कि मेरा ए एक्स ए जो है वो एक्सेलरेशन ऑफ बी के बराबर हो गया है। क्लियर है जी? क्लियर है, ये समझ में आया। अब भाई ये तो क्लियर हो गया, बट अब ए बी और जो ए वाई जो कंपोनेंट नीचे आ रहा है इसके बीच में कोई ना कोई एंगल बन रहा होगा, है ना। बेसिकली जो ट्राइंगल बन रहा है इसका कोई एंगल भी तो निकालना पड़ेगा, नहीं निकालना पड़ेगा, जल्दी बताओ, है ना। चलो सिंपल बिल्कुल, तो हम टेन थीटा निकाल देंगे। टेन थीटा क्या आ जाएगा, ए वाई, इधर बी क्यों लिखा अपन ने, इधर एक्स आएगा ना, ए आएगा, आई मीन क्योंकि ए का ही तो कंपोनेंट है। ए वाई, अच्छा सॉरी, ए वाई ए डिवाइडेड बाय ए एक्स ऑफ ए। अब ए एक्स ऑफ ए किसके बराबर हो गया, हमारा ए बी के बराबर हो गया। तो टेन थीटा हम क्या लिख देंगे, टेन थीटा हमने लिख दिया ए वाई ए डिवाइडेड बाय ए ऑफ बी। तो यहां से वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ जो एक्सीलरेशन ए है उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। क्या आ जाएगी हमारी, ए वाई इज इक्वल्स टू ए बी टेन थीटा, है ना। ये सारी चीजें यूज आ रही होंगी। क्लियर है जी? क्लियर। तो ये हमने बेसिकली एक्सेलरेशन दोनों के फिगर आउट कर लिए किस तरीके से हम इन्हें कर रहे होंगे, है ना। अब इंडिविजुअल उनका जो एफबीडी बन रहा होगा उसे भी देख लेते हैं। जो इंडिविजुअल एफबीडी बन रहा होगा उसको भी देख लेते हैं। तो भाई पहले बी के निकाल लें, बी का निकाल लें पहले, आओ देखते हैं। फॉर ब्लॉक बी, है ना, क्या बन रहा होगा, आओ देखो भाई। बी पे ए ऐसे लग रहा है तो नॉर्मल फोर्स बाहर की तरफ लग रहा होगा, है ना। कौन सा कलर ले लें, वाला ले लेते हैं जो दिख जाए। नॉर्मल फोर्स बाहर की तरफ लग रहा होगा, है ना जी, और एक्सीलरेशन आगे की तरफ हो रहा है, यानी एन इज इक्वल्स टू मास कैपिटल एम है बी का इंटू एक्सीलरेशन ऑफ बी। ये मेरी बन गई पहली क्वेश्चन। ये किसमें बनी है, हॉरिजॉन्टल में। अब वर्टिकल में क्या बन रही होगी बी की, जल्दी से देखो, क्या वर्टिकल में बन रही होगी कोई, नहीं ऐसा कुछ नहीं बन रही, बिकॉज फ्रिक्शन नहीं एक्ट होता तो हमारे को जरूरत ही नहीं पड़ती है। तो ब्लॉक ऑफ ए के बनेंगे बट दोनों, फॉर ब्लॉक ए। अब यहां पे ध्यान दे, अगर हम ब्लॉक ए पे इसके, क्योंकि ऑब्वियसली हमने इसके कंपोनेंट निकाले हैं तो कुछ ना कुछ सोच समझ के ही निकाले होंगे, बिकॉज का मोशन डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन क्या इस तरफ हो रहा है। तो अगर मैं इसका हॉरिजॉन्टल निकालूं तो यहां पे एक चीज समझ में आ रही है कि जो हमारा टेंशन है ये
थीटा एंगल ऐसे बन रहा होगा, तो टी कॉस थीटा ऊपर हो गया, टी साइन थीटा मेरा कहां लग रहा है, आगे लग रहा है, और नॉर्मल रिएक्शन बाहर की तरफ लग रहा है। तो आपको समझ में आना चाहिए टी साइन थीटा जो जो इक्वेशन बनेगी हमारी, टी साइन थीटा माइनस एन इज इक्वल्स टू स्मॉल एम। ए कौन सा लगेगा मेरा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लग जाएगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लग जाएगा। क्लियर? तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट किसके बराबर है, ए बी के बराबर है, सीधे लिख दो, है ना जी। ये सेकंड इक्वेशन। अब सेम चीज हम किसके लिए लिखेंगे, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो हमने लिख दिया, अब इसका लिखेंगे वर्टिकल कंपोनेंट क्या लग रहा है। और आप ध्यान से देखना एक चीज, अब दूसरे कलर से कर दे रहा हूं मेंशन, कलर भी कम पड़ गए हम पे, वाओ। अगर दूसरे कलर से मेंशन करने जाऊं तो नीचे अब टी कॉस थीटा ऊपर लग रहा है, नीचे क्या लग रहा है, एम जी लग रहा है, और एक्चुअल में आप देखो वो नीचे ए इधर इस तरफ आ रहा है, यानी एक्चुअली वो नीचे की तरफ आ रहा है। कौन सा कंपोनेंट लग रहा है, नीचे नीचे की तरफ, ए वाई ऑफ ए। तो आपकी क्वेश्चन क्या बन जाएगी, जिस तरफ एक्सेलरेशन उस तरफ वाले फोर्स से माइनस, यानी कि ये क्वेश्चन आपकी बन जाएगी एम इंटू एम एम जी माइनस टी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एम ए वाई ऑफ ए। ठीक है, वाई कॉम्पोनेंट लग रहा है उसका। अब हमें पता है, जस्ट हमने यहां प्रूव करा एम ए वाई की वैल्यू क्या है, ए बी टेन थीटा है, ए बी टेन थीटा है। सो है ना, इसको भी मैं बेसिकली ऐसे कर देता हूं मेंशन, तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, ऐसे है ना। तो ये हो गई आपकी एम जी माइनस टी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एम ए बी टेन थीटा। क्लियर है? ये आपकी बन गई थर्ड इक्वेशन। क्लियर? अब इसे सॉल्व करना है। मेन क्वेश्चन यहीं तक हमारी फिजिक्स लग रही थी, अब पूरा मैथ्स है। फिजिक्स इतनी यूज कर सकते थे, हमने कर ली, अब पूरा हमें इसमें क्या करना है, मैथ्स यूज करना है। और जल्दी से कर लें अगले पेज पे, है ना। पेज इसको डुप्लीकेट कर देता हूं जल्दी से, और इसको सॉल्व करना अब स्टार्ट कर देते हैं। तो इस वाले पेज को भी पहले वो करता हूं, ताकि उस वाले साइड की चीजें मुझे दिखाई देती रहें। जल्दी जल्दी कर लेते हैं, क्लास का टाइम हो रहा है दूसरी। चलो देखो, ध्यान दो। फर्स्ट सॉल्व इक्वेशन 1 और 2। भाई 1 वाली को 2 में पुट कर दो, एन की वैल्यू को जल्दी से, एन की वैल्यू को 2 में पुट कर दें जल्दी से, तो क्या आ जाएगी, टी साइन थीटा माइनस एम ए बी इक्वल्स टू एम ए बी। ये हो जाएगा, टी निकाल लेते हैं इससे, टी साइन थीटा, अब वो एम उधर चला जाएगा, ठीक है। तो ए बी कॉमन आ गया, एम प्लस एम आ गया, ए बी आ गया। यहां से टी की वैल्यू आ गई मेरी एम प्लस स्मॉल एम ए बी बाय साइन थीटा। क्लियर? ये क्वेश्चन नंबर मेरी क्या हो गई, ये क्वेश्चन नंबर मेरी 4 हो गई। अब जो टी की वैल्यू है, सब्स्टिट्यूट इक्वेशन 3, सब्स्टिट्यूट इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 3, या फिर 3 इन 4 कर सकते हो, तुम्हारे ऊपर है। सब समझ गए, समझ गए, जल्दी से समझ गए, या आपके ऊपर है, आप किसी भी तरीके से इसे कर सकते हो। ठीक है, करें, आगे बढ़े, जल्दी बढ़े, जल्दी बढ़े, जल्दी बढ़े। चलो आ जाओ, इसको इधर कर देता हूं मैं, है ना। 4 इन 3 आ जाओ। तो ये हो जाएगा मेरा एम जी माइनस टी की वैल्यू क्या आई है, वो पुट कर दो, इनटू कॉस थीटा था ये, है ना, इज इक्वल्स टू एम ए बी टेन थीटा। अब ये पूरा रेस कर दे रहा हूं मैं, है ना। अब तुम एक तरफ से ध्यान से देखो, इस वाले में अगर ध्यान से देखो भाई, अपॉन साइन थीटा इनटू कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एम बी टेन थीटा हो रहा है ना। अब क्योंकि जिस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को करना है, जिस तरीके से हमारा आंसर हमें निकालना है ना, मैंने यहाँ पे ऑप्शंस नहीं दिए हैं, बट जिस तरीके से हमें सॉल्व करना है, उसका आंसर निकालना, तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाय cos थीटा करना पड़ेगा, है ना। क्योंकि अगर जिस तरीके से ऑप्शंस हो गए, हमें उस तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। और ये क्वेश्चन है अच्छा इसी वजह से, क्योंकि आपको इसकी पूरी अप्रोच बनानी पड़ेगी। क्योंकि एट द एंड हमें एक्सीलरेशन ऑफ बी निकालना, जो कि हमें दोनों तरफ दिखाई दे रहा है, और एक तरफ सब्स्टिट्यूट करना रहेगा मेरे को। क्लियर है? जल्दी से, जल्दी से, डन डन डन। चलो, तो पूरी क्वेश्चन को डिवाइड मार दो, पूरी क्वेश्चन को डिवाइड बाय cos थीटा कर दो जल्दी से। तो cos थीटा से अगर डिवाइड कर दूंगा, तो mg बाय cos थीटा माइनस ये पूरा बच जाएगा, इनटू cos थीटा से कैंसिल हो जाएगा वो। क्लियर? तो देखो, राइट से इसी से लिख रहे हैं अब, तो आ जाएगा mg बाय cos थीटा माइनस, अब तो यही बचेगा ना सिर्फ, m प्लस m
ए बी बाय साइन थीटा, बिकॉज कॉस थीटा से ये वाला कॉस थीटा चला जाएगा, इज इक्वल्स टू ए बी एम ए बी साइन बाय कॉस, तो साइन थीटा बाय कॉस का थीटा कर दूं, कर देता हूं, चलो देखते हैं। ये तो आप चाहो तो नहीं भी करोगे चलेगा, अगले स्टेप पे देख लेना। ये आ गया मेरा। अब मुझे फिर इसमें क्या करना पड़ेगा, साइन थीटा कॉस थीटा का मैं मल्टीप्लाई कर दूं, अगर मैं साइन थीटा कॉस थीटा का अगर मल्टीप्लाई करा तो कॉस से कॉस कैंसिल, एम जी साइन थीटा माइनस साइन कॉस ऊपर कॉस हो जा इज इक्वल्स टू साइन थीटा कॉस थीटा, कॉस से कॉस गया है ना, तो टेन थीटा साइन थीटा बचा। हाँ हाँ पहुंच रही है, अप्रोच पहुंच रही है हमारी। और अगर मैं साइन थीटा कॉस से करा कॉस स्क्वायर कर दूं तो मेरा कॉस स्क्वायर भी चला जाएगा यहाँ से। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। सो अब मैं कर दे रहा हूं, अब पूरी इक्वेशन को मैं आपको मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं पूरे डिनोमिनेटर को, है ना, पूरे डिनोमिनेटर को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं साइन थीटा कॉस थीटा से, या आप उससे बोल सकते हो डिवाइड बाय साइन थीटा कॉस थीटा भी कर सकते हो उसे। क्लियर है ना, ठीक है। बेसिकली मुझे डिनोमिनेटर को हटाना है ना, तो मल्टीप्लाई होल बाय इस तरीके से कर दो, साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा मैंने लगा दिया भाई, ध्यान देना। तो ये लगा दिया अगर मैंने, तो ये मुझे बचेगा क्या, कॉस स्क्वायर है तो कॉस से कॉस कैंसिल, एम जी साइन थीटा कॉस थीटा बचा, एम जी साइन थीटा कॉस थीटा बचा, माइनस है ना ये बच जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ये कॉस का कैंसिल, एम ए बी साइन स्क्वायर थीटा बचा। क्लियर, एक पेज और ऐड करना पड़ेगा। देख रहे हो मेन कैलकुलेशन आ गई मैथ्स वाली, मेन अब कैलकुलेशन आ चुकी है मैथ्स वाली, उसी पे हमें ध्यान देना है। बट अगर ये वाला क्वेश्चन जो तो मैं हाथ से दिखा रहा हूं, अगर ये चीज तुमने समझ में नहीं आई थी तो तुम्हारे को दिक्कत परेशानी होगी, है ना। अब कलर चेंज कर देते हैं, तो अब तुम देखो, अरे वाह, देख रहे हो माइनस स्मॉल एम ए बी कॉस स्क्वायर थीटा, और राइट साइड है स्मॉल एम ए बी साइन स्क्वायर थीटा, इसको मैं अगर उस तरफ ले जाऊंगा तो मेरा ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। मेरे को दिख गया यहाँ से, दिख गया यहाँ से, तो ये हो गया मेरा एम जी साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल्स टू, ओपन करके लिख देता हूं मैं, एम कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, अच्छा ए बी तो लिखना है, कॉस स्क्वायर थीटा ए बी प्लस, है ना क्या था हाँ, स्मॉल एम ए बी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस स्मॉल एम ए बी साइन स्क्वायर थीटा, ये पूरे की वैल्यू मेरी क्या हो गई, 1 हो गई। क्या बचा इस तरफ मेरा, है ना, अब ए बी एक तरफ आ गए हमारे, हो गए, तो ए बी की वैल्यू आ गई मेरी। अभी भी कुछ मिस्टेक हुई है, जल्दी चेक करो, मिस्टेक हो गई कुछ, क्या मिस्टेक हो गई है कुछ, चेक करो जल्दी से, है ना जी। एम ए बी एम जी साइन थीटा आ गया, एम ए एम स्क्वायर आ गया, कुछ तो मैंने मिस कर दिया हल्का सा, लेट मी सी, है ना, ये मेरा हो गया, ये मैंने निकाल दिया यहाँ से कैपिटल एम प्लस दिस, यहाँ से एम आ गया, तो यहाँ पे ए बी निकालने जाऊंगा तो एम जी साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय एम कॉस स्क्वायर थीटा आ रहा मेरा, कैपिटल एम, है ना जी। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, ये 1 तो कर दिया हमने 1 तो कर दिया, यहाँ का एम तो बच जाएगा, एम तो बच जाएगा बाहर, रुक जाओ, यहाँ का एम तो बच जाएगा बाहर, तो है ना, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो 1 आ जाएगा, एम भी तो बचेगा, वही मैं कहूँ यार, एकदम से कहाँ गायब कर दिया हमने। तो ये आ गया हमारा एम जी साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय एम कॉस स्क्वायर थीटा प्लस स्मॉल एम आ गया ए बी के बराबर। बताओ क्या मिस्टेक, पूरा क्वेश्चन कर दिया, लास्ट में आके ये मिस्टेक एकदम से, खैर अच्छी बात है, हमने रेक्टिफाई तो कर लिया। तो ये है आंसर इसका, समझे। अब आपको क्वेश्चन इस तरीके से, पाथफाइंडर का क्वेश्चन था ऑब्वियसली ये, तो आपको इस तरीके क्वेश्चन और प्रैक्टिस करनी पड़ेंगी ऐसी बुक से ही, चाहे रूडो हो गई क्रोटोव हो गई, सो दैट आप उसमें और अपना एनहांसमेंट कर सकते हो। क्लियर है जी, क्लियर है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, ऐसे क्वेश्चन के लिए बने रहो, तब तक के लिए बाय 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 बाय।